हे स्टूडेंट्स, आई एम रंजीत सर। बच्चों, आज फिर मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसको आप समझेंगे। तो देखिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 है। अब इसमें देखिए, तो ये पार्ट 1 मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, तो इसमें पहले मैं स्ट्रक्चर को लिख देता हूं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस, मैं सेंटेंस पहले देता हूं। तो जैसे स्ट्रक्चर ही लिख देता हूं। देखो, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैड, प्लस क्या होगा, बीन, हैड प्लस बीन, इसके साथ B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस क्या आएगा, B1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसमें मैं दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखता हूं। B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस होगा, प्लस क्या होगा, सिंस या फॉर, प्लस क्या होगा, टाइम होगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए इसको, सिंस या फॉर प्लस क्या होगा, टाइम होगा। अब देखो, इसमें दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसको देख लो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गॉट, प्लस क्या लिखेंगे, यहां गॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गेटिंग। क्या होगा, गेटिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे B3, प्लस क्या होगा, अदर वर्ड, प्लस इंस्टीड ऑफ या होगा बिसाइड्स ऑफ, प्लस लिखेंगे B1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें मैं अगले स्ट्रक्चर पर आता हूं, जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। तो इसमें तीसरा क्या है, इसमें लिखेंगे मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या होगा, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस क्या होगा, B1 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर। अब देखो, इसका अगला स्ट्रक्चर मैं पांचों स्ट्रक्चर इसी में बता देता हूं। देखो, लेटिंग प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, प्लस होगा इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर। अब देखो, अगला स्ट्रक्चर में इसमें और एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं। जैसे देखो, हेल्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1, ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, प्लस होगा इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या होगा, टाइम लिखेंगे। क्लियर। अब इसको आप आराम से समझेंगे, इसको देख लीजिए। ये देखो, पहला स्ट्रक्चर है, ये आपका पार्ट 2 है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 2 है। ठीक है। इससे पहले मैं पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब पार्ट 2 में आपको क्या समझना है, इसको ध्यान समझो। तो इसमें पहला जो स्ट्रक्चर दिया है, तो पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैड, प्लस क्या है, बीन। क्लियर। प्लस B1 प्लस ING प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लस है इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ है, या बिसाइड्स ऑफ, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस क्या है, B1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, सिंस या होगा फॉर, प्लस होगा टाइम। क्लियर। प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। यहां स्ट्रक्चर लिख दिया हूं। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पांचों स्ट्रक्चर को आपको समझना है। अब देखो, इसमें हिंदी का सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे देखो, वह 2 दिनों से ठीक, घर जाने के बजाय
अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, बाजार में घूम रहा था। अब देखो ये सेंटेंस जो है, वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ बाजार में क्या कर रहा था, दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। ये सेंटेंस और भी लंबा हो सकता है, बहुत ये सेंटेंस और भी लंबा हो सकता है। तो आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, क्लियर? तो इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ये तो है ठीक, लेकिन इसको पहले मैं बेसिक पढ़ा दे रहा हूं, इसके बाद आपको एडवांस पढ़ाया जाएगा। इसका एडवांस किस प्रकार से होगा उसको आप समझेंगे, ठीक है, उसको जानेंगे। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ा रहा हूं, इसमें और बड़े सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, बाइक पर बैठकर, ठीक है, और कुछ लेकर, मतलब तमाम प्रकार की इसमें और सामग्री पढ़ाई जा सकती है, इसमें और बड़ा सेंटेंस बन सकता है, क्लियर? तो ये अभी आपका बेसिक है, इसका एडवांस भी आप देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक पहले सीख लीजिए। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर पहुंचा हूं मैं, तो इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके बाद आपको मॉडल्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ाया जाए, मतलब एडवांस ट्रांसलेशन इसका पढ़ाया जाएगा। जो इंटरमीडिएट में आपके जो पैसेज आते हैं एक पैसेज से, उस प्रकार के सेंटेंस को करना आपको बताया जाएगा। हर एक टेंस को पढ़ाकर, हर एक टेंस को बताकर आपको उस तरीके से बताया जाएगा। अब देखिए, जैसे देखो वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ, यहां अपने दोस्तों के साथ होगा, क्या होगा, दोस्तों के साथ, क्लियर? अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था, क्लियर? अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद होगा बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे, वॉकिंग। वॉकिंग मीन्स होता है घूमना। वॉकिंग किसके साथ, विथ हिज, ध्यान से समझेंगे, ये किसके साथ होगा, तो ध्यान से समझिए, विथ हिज, उसके बाद होगा फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है, कहां, बाजार में, इन द मार्केट, ठीक। अब क्या करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस फॉर 2 days, क्लियर? वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था, क्लियर? तो क्या होगा, ही हैड बीन वॉकिंग विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है, इन द मार्केट इंस्टेड ऑफ क्या होगा, गो टू हाउस फॉर 2 days, क्लियर? तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखो सिंस या फार के बाद यहां टाइम है, इसको देख लीजिएगा। देखिए, देखो सिंस या फार के बाद यहां टाइम था, ये कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसको ठीक कर देता हूं। देखिए अब आ गया पूरा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, अब ध्यान से समझिए। जैसे देखो वह 2 दिनों से रहेगा यहां, वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। तो क्या होगा, he had been walking with his friends in the market instead of go to house for 2 days, क्लियर? तो इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपकी जिम्मेदारी, आप बनाइए, ठीक है? इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में आपको समस्या होती है तो उसके लिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव सब प्रकार के सेंटेंस को बनाना सिखा दिया है, तो उसको आप सीख लीजिए। फिर उसको एक क्रम से देखते आए, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, फिर पास्ट इंडेफिनिट देखिए, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस पे आइए। सब वीडियो डाल दिया गया है, तो उसको आप देखिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा। आप दूसरे स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं, तो देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा ध्यान से समझेंगे। देखिए जो दूसरा स्ट्रक्चर है, देखो दूसरे में क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे गेटिंग,
गेटिंग प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस लिखेंगे B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लिखेंगे सिंस या फॉर प्लस क्या होगा टाइम होगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखो इसको पूरा अच्छे तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। अब देखो यहाँ गेटिंग का प्रयोग कब होता है, गेट का प्रयोग कब होता है, मैं आपको पहले से सिखाता चला आया हूं कि गेट का प्रयोग जब करते हैं जब वाक्य में काम करवाने वाला होता है और करने वाला नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब इसको ध्यान से समझो, इसमें किस प्रकार का वाक्य आता है। जैसे देखो, वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय, बहुत सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे, इसीलिए मैं बहुत सिंपल सेंटेंस इसमें लिख रहा हूं। वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय, ठीक है, वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उसे पिटवा रहा था, क्लियर। वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उसे पिटवा रहा था, इसको देखेंगे। क्लियर। वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उसे पिटवा रहा था, देखिए इसको। देखिए, वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उसे पिटवा रहा था, तो इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला उपस्थित नहीं है, केवल करवाने वाला उपस्थित है। तो इसको देखो तो क्या हो जाएगा इसमें, ही, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे बीन, ही हैड बीन, उसके बाद हो जाएगा गेटिंग, ही हैड बीन गेटिंग, और उसके बाद हिम लिखेंगे हिम, उसके बाद लिखेंगे B10, गेटिंग हिम B10। अब कुछ बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं उनको B10 देखने से दिक्कत हो जाएगा कि ये B10 क्यों, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्यों आया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसमें B1 प्लस ing आना चाहिए, लेकिन इसको ध्यान से समझो। जैसे देखो, इसमें ये गेट के साथ हमेशा B3 ही आता है, क्योंकि गेट जिस वाक्य में प्रयोग होता है उसमें हम क्या करते हैं, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं बल्कि पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि जब कार्य करवाने वाला होता है, करने वाला, तो जिस वाक्य में कार्य करने वाला ही नहीं रहेगा वह वाक्य एक्टिव वॉइस में हो ही नहीं सकता, वह वाक्य हमेशा किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। क्लियर। जिस वाक्य में काम करवाने वाला व्यक्ति नहीं होगा वह वाक्य हमेशा क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो वह वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। तो ही हैड बीन गेटिंग इन B10, ठीक है। अब क्या होगा, इंस्टीड ऑफ, उसके बाद क्या हो जाएगा, गो टू हाउस, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। क्लियर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर 2 days, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस फॉर 2 days। तो इसका भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव मैं इसका बनाऊंगा तो इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, तो इसीलिए इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना लीजिएगा। अब देखिए मैं इसके आगे बढ़ता हूं, देखो इसको ध्यान से। तो इसके आगे देखिए, अगले स्ट्रक्चर पर मैं बढ़ता हूं। अगला स्ट्रक्चर क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए तीसरा जो है अगला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, हैड, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे मेकिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे B1, प्लस होगा अदर वर्ड, प्लस होगा क्या, इंस्टीड ऑफ, क्या लिखेंगे, इंस्टीड ऑफ, या लिखेंगे बिसाइड्स ऑफ, प्लस क्या होगा B1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखेंगे सिंस या फॉर, प्लस क्या होगा टाइम होगा। क्लियर। अब इसको समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस क्या होगा, मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट B1 प्लस अदर वर्ड। तो मेक का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है तो उसमें हम मेक का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, वह 2 दिनों से, क्लियर,
घर जाने के बजाय, घर जाने के बजाय उससे पत्र लिखवा रहा था। पत्र लिखवा रहा था। अब देखो, वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उससे पत्र लिखवा रहा था, तो वह हो गया काम करवाने वाला और ये हो गया, ठीक है, ये काम करने वाला हो गया। आया समझ में? ये क्या हो गया? काम करने वाला हो गया। ये उससे है, समझ पा रहे हैं ना? ये क्या है? उससे। ये क्या हो गया? काम करने वाला। अब ध्यान से समझेंगे इसको, ये उससे है। तो अब देखो इसको क्या होगा? ही, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद होगा बीन, उसके बाद मेकिंग, फिर लिखेंगे हिम, फिर लिखेंगे राइट, मेकिंग हिम, उसके बाद होगा राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, ठीक है, मेकिंग हिम राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस फॉर 2 days, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस फॉर 2 days। तो इसका भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे देखो, वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उससे पत्र लिखवा रहा था। He had been making him write a letter instead of go to house for 2 days। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उससे पत्र नहीं लिखवा रहा था। वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उससे पत्र नहीं लिखवा रहा था, तो क्या हो जाएगा? He had not been making him write a letter instead of go to house for 2 days। क्लियर? अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या वह 2 दिनों से घर जाने के बजाय उससे पत्र लिखवा रहा था, तो क्या हो जाएगा? Had he been making him write a letter instead of go to house for 2 days। क्लियर? तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पूरा बनाएंगे। अगले स्ट्रक्चर पर मैं आ रहा हूं। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला स्ट्रक्चर क्या है? यहां मैं स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझने में कुछ समस्या ना हो। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? हैड, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे लेटिंग, प्लस क्या लिखेंगे? लेटिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे B1, प्लस लिखेंगे अदर वर्ड, प्लस लिखेंगे इंस्टीड ऑफ, या लिखेंगे बिसाइड्स ऑफ, प्लस लिखेंगे B1, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस होगा टाइम, सिंस या फॉर, प्लस क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। सब्जेक्ट हैड बीन लेटिंग। अब देखो, वह 2 दिनों से, ठीक है, वह 2 दिनों से, क्लियर, वह 2 दिनों से उसे, देखो, वह 2 दिनों से उसे यहां रोकने के बजाय, रोकने के बजाय उससे, देखो, उसे रोकने के बजाय, ठीक है, घर जाने दे रहा था। अब देखो, ये सेंटेंस बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा नहीं, छोटा है, लेकिन इसको समझ लीजिए। जैसे देखो, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और वाक्य में आज्ञा का भाव प्रकट होता है, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और वाक्य में आज्ञा का भाव प्रकट हो, तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ही, उसके बाद लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे लेटिंग, ही हैड बीन लेटिंग, उसके बाद लिखेंगे हिम, कहाँ? घर जाने दे रहा था, हिम गो टू हाउस, उसके बाद इसके बजाय इंस्टीड ऑफ लिखेंगे, इंस्टीड ऑफ, फिर स्टॉप हियर, ठीक है, स्टॉप हियर, वहां, यहां है, स्टॉप हियर,
फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। क्लियर? तो इसका भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। अब अगले स्टेप पर आ रहा हूं, जो 5वां स्टेप है उसको देखेंगे आप। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 5वां स्ट्रक्चर जो है उसको देख लीजिए। तो देखो इसका 5वां स्ट्रक्चर जो है, तो इसमें 5वें में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैड, प्लस क्या लिखेंगे, बीन, प्लस लिखेंगे हेल्पिंग, हेल्पिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखेंगे टू, फिर होगा B1 प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या लिखेंगे इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, या बिसाइड्स ऑफ, प्लस B1 ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस क्या होगा टाइम होगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसको देखेंगे आप। क्लियर? इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, जिससे आपको समझने में कोई समस्या ना हो या आपके मित्र भी अच्छे तरीके से जान जाएं। देखो तो इसमें क्या होगा, वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से, क्लियर, वह 2 दिनों से अपना काम पूरा करने के बजाय, अपना काम पूरा करने के बजाय, ठीक है, उसका गृह कार्य पूरा करवाने में, पूरा करवाने में मदद कर रहा था, पूरा करवाने में मदद कर रहा था। अब देखो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और उसमें मदद का भाव प्रकट होता है तो हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा ही, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग, उसके बाद लिखेंगे किसका, उसका है, तो क्या हो जाएगा हिम, ठीक है, टू, कंप्लीट लिखेंगे, कंप्लीट। अब देखो कंप्लीट, हेल्पिंग हिम टू कंप्लीट हिज होम वर्क, हिज होम वर्क, ठीक है, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, कंप्लीट, इंस्टीड ऑफ कंप्लीट हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, उसके बाद क्या होगा फॉर, हिज होमवर्क फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, जब आपको बेसिक आएगा इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना ले जाएंगे तभी आप इसके एडवांस को कर पाएंगे, नहीं तो आपको पूरे जीवन आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना नहीं आएगा। अगर आप मेरे रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसका आप हिंदी से अंग्रेजी ना बना पाओ। क्लियर? तो फिर इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। अगला पार्ट आपका जो अगला वीडियो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा। तो ये मैं कंप्लीट कर दिया हूँ 2 ही पार्ट में, एक पार्ट 1 था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और ये पार्ट 2 है। तो इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, अपना एक नोट तैयार कर लें, सब में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। क्लियर? और जो उसमें समस्या हो उसको आप पूछ लें। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत होती है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जरूर देखें, उसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया गया। क्लियर? अब सब सेंटेंस में बताया जाए तो इसमें बहुत सारे वीडियोज बन सकते हैं। एक सेंटेंस का एक बार स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरे का तो इसमें कितने वीडियो 10-10 पार्ट बनेंगे। तो 10 पार्ट बनने से कोई फायदा नहीं, आप इसको सीख लो, आप अफर्मेटिव मतलब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए। क्लियर? तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं।